Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's video, we will learn homonyms. Homonyms होते क्या हैं? Homonyms होते हैं वो words जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ताकि ये पता लगा सकें वो कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इस वर्ड के लिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसी है, क्या इस वर्ड को वो समझ पा रहा है या नहीं, कि किस मैनर में ये वर्ड यूज होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। फर्स्ट वर्ड इज बियर। बियर वर्ड, इसका क्या मीनिंग होगा? बियर मीन्स होता है, एक तो हमारा जो बियर भालू भी होता है, एनिमल भी होता है, और एक बियर हमारा सहन करना भी होता है। अब दो वर्ड हैं, अगर बियर वर्ब की तरह यूज होती है तो उसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट और टू कैरी, यानी सहन करना। अगर बियर नाउन की तरह यूज होता है तो इसका मतलब है इट्स एन एनिमल। एनिमल के लिए बियर यूज किया गया है अगर ये वर्ड एज अ नाउन यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बैंक। बैंक सभी को पता है, बैंक याद करते ही पैसे याद आ जाते हैं ना, जरूर आ जाते होंगे। अगर बैंक नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपका एक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहां आप पैसे जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, ठीक है। बैंक दोबारा नाउन की तरह यूज हो रहा है लेकिन हमें मीनिंग देखना है, सेंटेंस को के कॉन्टेक्स्ट को देखना है, सेंटेंस क्या बता रहा है। इसका मीनिंग एक हमारा, अगर ये नाउन की तरह भी यूज हो रहा है तो हमारा होता है द एज ऑफ द रिवर, यानी नदी के किनारे को बोलते हैं बैंक। नदी के किनारे को क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। तो दोनों ही वर्ड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। नेक्स्ट है बो। बो मीन्स होता है झुकना, या फिर बो किसके लिए यूज किया जाता है? बो अगर नाउन की तरह यूज किया जाए तो ये होता है हमारा अ वेपन फॉर शूटिंग एरो। एरो, आपने तीर कमान सुना है, जो तीर होते हैं वो एरो होता है, और जिस पे वो लगा के यूज किया जाता है, कमान खींची जाती है जिससे, उसको बो बोलते हैं। तो क्या है, ये वेपन होता है शूटिंग एरोज के लिए। नेक्स्ट इज बो। अगर ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इट मीन्स टू बेंड फॉरवर्ड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के लिए हम थोड़ा सा नीचे झुकते हैं तो इसको बो डाउन बोलते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के लिए झुकना, ठीक है ना, बेंड डाउन करते हैं हम थोड़ा सा, तो वो रिस्पेक्ट या ऑनर के लिए किया जाता है। इट मीन्स इस बो का वर्ब की तरह यूज किया जाना क्या होगा, हमारा रिस्पेक्ट शो करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैट की। बैट क्या होता है? बैट आपने देखा होगा, फ्लाइंग मैमल होता है, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, उड़ता हुआ दिखाई देता है, ब्लैक कलर का, और नाउन की तरह ये यूज होता है, फ्लाइंग मैमल बोल सकते हैं इसको। और जो दूसरा बैट होता है, आपने क्रिकेट देखा है, स्पोर्ट्स देखा है, उसमें क्रिकेट में यूज करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, खेलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी बैट बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट। नेक्स्ट है लाई। लाई लेटना भी होता है, लाई झूठ भी होता है। अब लाई वर्ब की तरह यूज होता है टू रिक्लाइन, रिक्लाइन और रेस्ट, यानी आराम करना और लेटना, कि क्या होगा हमारा लाई। नेक्स्ट है लाई। ये वर्ब की तरह यूज होता है टू से समथिंग फॉल्स। जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने को भी लाई बोला जाता है। नेक्स्ट बात आती है फेयर। फेयर अब एक जगह यूज नहीं किया जाता, दो जगह यूज नहीं किया जाता, बल्कि तीन अलग अलग, सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन तीन अलग अलग मतलब बताता है। फर्स्ट जो फेयर है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। ये होता है जस्ट और अनबायस्ड, यानी किसी के फेवर में ना बोलना, बिल्कुल सही बोलना, जस्ट न्यायपूर्वक, ठीक है ना। जैसे फेयर डिसीजन, किसी चीज के लिए फेयर डिसीजन देना, सही डिसीजन देना। नेक्स्ट है फेयर। फेयर नाउन की तरह ये यूज होता है एन इवेंट और एग्जीबिशन। आपने देखा है दिवाली फेस्ट लगता है, दिवाली फेयर लगता है, ट्रेड फेयर लगता है, अलग अलग फेयर। फेयर होता है हमारा मेला, ठीक है ना, इसमें इवेंट हो गया कोई या एग्जीबिशन हो गई। नेक्स्ट फेयर हमारा है, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लाइट इन कॉम्प्लेक्शन, गोरे के लिए यूज किया जाता है फेयर, और थोड़ा सांवला उसके लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन बोल दिया जाता है, और जो गोरा हो उसके लिए फेयर,
फेयर बोला जाता है, उसका कलर बहुत फेयर है, ऐसे बोलते हैं हम। तो ये लाइट इन कॉम्प्लेक्शन के लिए फेयर वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है राइट। राइट वर्ड दिमाग में आते ही बात आती है सही, बिल्कुल सही, राइट। अब राइट एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ये, और इसका मीनिंग होता है करेक्ट, सही। नेक्स्ट है राइट नाउन की तरह भी यूज होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन होती है, राइट अपोजिट ऑफ लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन होगी, राइट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है रिंग। रिंग याद आते ही तुम्हें तो क्या याद आता है, गोल्ड की रिंग। पता है कितना कॉस्टली हो रखा है गोल्ड, बिल्कुल भी सोचेंगे भी नहीं हम तो, ठीक है। अब रिंग, रिंग की बात याद आ जाती है एकदम से, सुंदर सी डायमंड रिंग हो, गोल्ड रिंग हो, कोई भी रिंग हो, ठीक है, हमारे माइंड में वही रिंग आ जाती है देखते ही रिंग को। ये नाउन की तरह यूज होता है, सर्कुलर ज्वेल पीस होता है, ठीक है ना, ज्वेलरी का जो पीस होता है उसको बोलते हैं रिंग। सभी को पता है रिंग ये वाली होती है, ऐसी सबने देखी है, ये रिंग होती है हमारी। नेक्स्ट है रिंग, वर्ब की तरह यूज होती है टू मेक अ साउंड। आपने सुना है टेलीफोन की रिंग होती है, कोई भी आवाज़ रिंग करना, बैल करते हैं तो कहते हैं रिंग कर दी, तो उस रिंग को, उस साउंड को भी हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। ये वर्ब की तरह यूज होती है। बट नेक्स्ट होमोनिम है हमारा वेल। वेल आते ही याद आ जाता होगा कुआं, कुएं का पानी, ठीक है। आपने अगर वेल को देखा है, किसी ने कुएं को देखा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे कि हाँ हमारे गांव में कुआं है या हमने कुएं को देखा है, ठीक है ना। कुआं होता है वेल, जो नाउन की तरह ये यूज़ होता है। अ डीप होल फॉर वाटर, पानी होता है उसके अंदर। पहले लोग पानी कहाँ से लेके आते थे, कुएं से लेके आते थे, ठीक है ना। अब अलग अलग जैसे वाटर सप्लाई घर पे होती है, वहाँ जब पहले टाइम पे पानी कुएं से लेके आते थे पीने का, ठीक है। तो उसी को, जिसने भी वेल को देखा है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे कि हाँ हमने वेल देखा है, क्योंकि आज के टाइम पे तो जो विलेजेस में भी वेल बिल्कुल ख़त्म ही होते जा रही है। नेक्स्ट है वेल, ये एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। एडवर्ब की तरह यूज होता है इन अ गुड मैनर। क्या मतलब होता है इसका, कोई चीज़ अच्छे तरीके से करना, ठीक है ना। शी सिंग्स वेल, बहुत अच्छा गाती है, अच्छे मैनर में गाना। नेक्स्ट हमारा है वर्ड, दिस इज द लास्ट वर्ड, मैच। मैच वर्ड, अब 3 यूजेस हैं मैच वर्ड के, 3 वर्ड सेम है लेकिन 3 अलग अलग मीनिंग देते हैं। फर्स्ट जो मैच है वो हमारा नाउन की तरह यूज होता है, कंटेस्ट हो गया, जैसे आपका क्रिकेट का मैच हो गया, कंटेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब कंपटीशन हो गया, कंटेस्ट बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट हमारा मैच है, ये भी नाउन की तरह यूज होता है, समथिंग दैट पेयर्स। कहते हैं ना मैच हो रहा है, ये तो आपका कलर, आपकी ड्रेस का कलर, मेरी ड्रेस का कलर मैच हो रहा है। पेयर में कोई चीज़ हो जाना, ठीक है ना, पेयर्स में कोई चीज़ हो जाना या पेयर में कोई चीज़ होना, पेयर बना लेना, या फिर उसके लिए भी आप मैच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो मैच वर्ड है वो हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, अ स्टिक फॉर लाइटिंग फायर। आपने माचिस देखी होगी, उसके लिए मैच वर्ड यूज़ किया जाता है, और ये स्टिक होती है फायर लाइटिंग करने के लिए, जलाने के लिए, फायर को जलाने के लिए। तो आज हमने 10 इम्पोर्टेंट होमोनिम्स पढ़े जो आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एनडीए हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सीडीएस हो गया, इनमें आपको ये होमोनिम्स देखने को मिल सकते हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो पीवाईक्यूज भी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर और लाइक बिल्कुल भी करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओके, गुड बाय।